राजस्थान से आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। दावेदार बहुत सारे हैं और इतने सारे दावेदार हैं, सभी दिग्गज हैं, कद्दावर हैं, लेकिन इंतजार इस बात का है कि आखिर मोहर किसके नाम पर लगे, क्योंकि समीकरण सटीक बैठ रहे हैं, नाम भी तय हो चुका है, लेकिन सवाल यही कि आखिर वो किसका नाम तय होगा। और कैलाश विजयवर्गीय ने आज एक बड़ी बात कह दी और कह दिया कि रविवार तक सस्पेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन इंतजार अभी भी इसी बात का है कि आखिर किसका नाम सबसे ऊपर रहेगा और किसे मिलेगी सीएम की कमान। वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीजेपी को जितनी मशक्कत 5 में से 3 राज्यों में जीत हासिल करने में नहीं करनी पड़ी, पार्टी को उससे कहीं ज्यादा माथापच्ची जीते गए तीनों राज्यों के सीएम फाइनल करने में करना पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ मैदान जीत कर आए दिग्गज हैं, तो दूसरी तरफ चुनौती भविष्य के लिए नए चेहरों को तराशने की भी है। बीजेपी के टॉप लीडरशिप को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि पार्टी 24 में जिस हैट्रिक की बात कर रही है, उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल वहां जमीनी नेता निभाएंगे, जिनकी राज्य में मजबूत पकड़ है और जो जनता के नब्ज को पहचानते हैं। तो सवाल है, क्या तीनों राज्यों के सीएम चेहरों पर मिशन 24 का भी असर होगा? क्या मोदी इस बार तीनों राज्यों में सीएम के फाइनल नाम को लेकर सभी को चौंका देंगे? कौन बनेगा एमपी का बॉस? दिग्गज या नए चेहरे पर लगेगा दाव? बीजेपी का नए चेहरों पर दाव लगाने की उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर तीनों राज्यों में चुनाव जीतने वाली बीजेपी के पास मौजूदा पीढ़ी के दमदार नेता तो हैं, लेकिन हमेशा विस्तार को प्राथमिकता देने वाली बीजेपी के पास आगे कोई ऐसा चेहरा नहीं जो मध्य प्रदेश में आगे की लीडरशिप को संभाल सके। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बार कोई नेता अब तक इस मामले पर आधिकारिक तौर पर नहीं बोल रहा है, लेकिन ऑफ कैमरा पार्टी के कुछ नेता इस संभावना से इनकार भी नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि कुछ नए पुराने नामों को लेकर चर्चा जरूर है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने जिस तरह से इस मामले में चुप्पी साध रखी है और सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से 24 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी के इशारे को समझ रहे हैं और इसीलिए वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और उन्होंने पार्टी को असमंजस में डाले बगैर पूरा फैसला आला कमान पर छोड़ दिया है। दरअसल बीजेपी में पिछले कुछ सालों में लिए गए अलग अलग फैसलों को देखें परखें तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है, क्योंकि गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक पार्टी ने हमेशा नए चेहरे को सामने लाकर पार्टी को विस्तार दिया है। और ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी खुद अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत के हैट्रिक लगाने की बात कर चुके हैं, तो इसकी संभावना प्रबल है कि पार्टी अब अपने दिग्गज नेताओं को लोकसभा की तैयारी में जमीन पर देखना चाहेगी, जो बीजेपी के लिए 24 के हैट्रिक की जमीन तैयार कर सके। हालांकि इस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी के जिन पुराने चेहरों पर दांव लगा हुआ है, वो रेस से बाहर नहीं हुए हैं और उनमें से ज्यादातर नेता सीएम पद मिलने के इंतजार में हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी आलाकमान के कहने पर ये सब एक झटके में रेस से खुद को अलग कर लेंगे। वहीं इस वक्त मध्य प्रदेश में सीएम पद की रेस में रहने वाले नेताओं की बात करें, पहले नंबर पर शिवराज सिंह चौहान है। एमपी में 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, बुदनी सीट से 6ठी बार विधायक बने, पिछड़ी जाति से हैं और संघ के बेहद करीब माने जाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में सीएम पद की रेस में दूसरे नंबर पर है प्रहलाद सिंह पटेल। मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं, नरसिंहपुर विधानसभा सीट जीती है और मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरे हैं। जबकि तीसरे नंबर पर नाम आता है बीजेपी के बेहद कद्दावर नेता माने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय का, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखे जाते हैं। इस रेस में वीडी शर्मा और नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी लगातार बना हुआ है। वीडी शर्मा जहां एमपी बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो वहीं नरेंद्र सिंह तोमर मोदी सरकार में कृषि मंत्री और इस बार विधायक चुने गए हैं।
इन्हें पार्टी नेतृत्व का करीबी माना जाता है, लेकिन फिलहाल जो सस्पेंस के हालात हैं उसमें ये बता पाना बेहद मुश्किल है कि किसके सिर वहां सीएम का ताज सजेगा। असमंजस की कुछ ऐसी ही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है।